ओम शांति। 29 नवंबर। आज अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। बाबा सभी आत्माओं को देखते हुए कह रहे हैं कि जैसे आकाश में सितारों की रिमझिम रहती है, आज इस अलौकिक संसार में ज्ञान सूर्य बाप और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अपने ज्ञान सितारों को देख रहे हैं। तो पहले बाबा ने एक अच्छी बात कही, वो सितारे आकाश में चमकते हैं लेकिन रात को दिन नहीं करते, परंतु तुम चेतन सितारे बाप के साथ इस कलयुग की रात को सतयुगी दिन में बदल देते हो। तो तुम्हारा महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तारे कई तरह के होते हैं, वैसे तुम में भी कई तरह के तारे हैं, कोई दूर कोई नज़दीक, कोई सफलता के सितारे, कोई उम्मीदों के सितारे, और कुछ सितारों को बाबा ने नाम दिया पुच्छल तारे। पहले पुच्छल तारों की बात कर रहे हैं जो पूछते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, ये क्या, ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे उन पुच्छल तारों का प्रभाव भी धरती पर भारी माना जाता है। पुच्छल तारा निकलता है तो ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं, दिखाई देता रहता है, लंबी पूंछ है उनको। तो बाबा कह रहे ये पूछ की पूंछ ये वातावरण को भारी कर देती है। जहाँ भी सेवा होगी, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो भारी कर देगा वातावरण को। कोई दूर कोई नज़दीक, कोई गिरने वाले कोई स्थिर रहने वाले, किसी की स्थिति श्रेष्ठ तो किसी की स्थिति ऊपर नीचे होने वाली, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं सफलता के सितारे जो हर कार्य में सहज सफलता को प्राप्त होते हैं, जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं होता सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। भले ही टाइम लग जाता है पर उन्हें सफलता ऐसा लगता है ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे स्वयं की प्रगति के लिए सफलता हो पुरुषार्थ में, चाहे संबंध संपर्क जो भी जिनके साथ हम रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ संबंधों को निभाने में भी सफलता, चाहे सेवाओं के फील्ड में सफलता, चाहे कोई परिस्थिति आ गई, कोई विघ्न आ गया, उसको पार करने में सफलता, ये सफलता के सितारों को सहज प्राप्त होती है। उम्मीदवार सितारे कभी उम्मीद रखते हैं, कभी ना उम्मीद हो जाते हैं, हार हुई तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदवार हैं। आज नहीं तो कल सफलता के सितारे बन ही जाएंगे। सफलता के सितारों की बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही जो सचमुच अति सुंदर है कि जब उन्हें सफलता होती है तो वो अपना गुणगान नहीं करते, मैंने किया। लोगों को होता है ना अपनी महिमा खुद करते रहना, मैंने ये किया, ऐसे किया, ये मिला। वो बाबा का गुणगान करते हैं, लोग फिर उनका गुणगान करते हैं कि देखो ये कितने अच्छे हैं, तो ईगोलेस रहते हैं वो। तो बाबा आज कह रहे हैं तुम सभी को सफलता के सितारे बनना है। फिर पार्टियों से बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर गहरी बात है। विघ्न और विजय, विघ्न आना भी है। बाबा ने तो कह दिया अच्छी बात है, तुम्हें पावरफुल बनाते हैं विघ्न, लेकिन तुम उन पर विजयी होते हो क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है। देखो कहीं मनुष्य अकेला हो तो घबराएगा, साथी हो कोई तो बड़े नशे में उमंग उत्साह में रहेगा। तुम्हारा साथी तो भगवान है और तुम्हें ये स्मृति है कि हम कल्प कल्प इन विघ्नों पर विजयी बने हैं, तो कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, अब भी हमारी विजय निश्चित है। तो बहुत बाबा इसमें बल भर रहे हैं, विघ्नों से घबराओ नहीं, विघ्न तो नष्ट होने वाले हैं, और याद रखो हमारे साथ सर्वशक्तिवान है।
तो दोनों की शक्ति मिलकर विघ्नों को नष्ट करती जाएगी। ये बात भी याद रखना है, विघ्न हमें पावरफुल बनाएंगे। जिसके पास ज़्यादा विघ्न आते हैं और वो व्यक्ति उन पर विजयी होता चला जाए तो बहुत पावरफुल बन जाएगा, लेकिन अगर हार खाता रहे तो कमज़ोर हो जाएगा। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, तुम सभी इस रूहानी बगीचे के खुशबूदार फूल हो। रूहे गुलाब कहते हैं उसे। गुलाब भी बहुत आकर्षित करते हैं सबको, पर तुम हो रूहे गुलाब और इसके साथ रूहे है। तो बाबा ने इसकी व्याख्या कर दी कि ऐसे रूहे गुलाबों की दृष्टि आत्मा पर ही जाती है, देह पर नहीं जाती, इसलिए उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। सारा संसार उनकी खुशबू लेता है। तो बाबा ने कहा, देहभान ही सब समस्याओं का कारण है संसार की, और तुम सोल कॉन्शियस हो जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, यानी रूहे गुलाब बन जाओ, तो तुम्हारे पास संसार में तुम्हारे कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न रहेगा नहीं। तो बाबा ये बहुत अच्छी शिक्षाएं हम सबको दे रहे हैं। और साथ में दूसरी बार मिल रहे हैं, बड़ा ग्रुप आया था 5000 का, याद हो सबका। बाबा ने कहा दूसरी बार मिलने का चांस मिल गया है, भले ही विधि बदल गई। बाप से सबका प्यार है तो भागे हैं, डायरेक्शन भी नहीं पूरा सुना के कम आना। और एक अच्छा एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया कि 5000 ऐसे समा गए जैसे 500 हैं। सोने आदि का, खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। सोने में विशेष रूप से बहुत लोग इकट्ठे सोए टेंटों में, तो आराम से रहे। तो बाबा सबको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीदों के सितारे बने, विघ्नों पर विजयी बने और खुशबूदार फूल बने, रूहानी खुशबूदार फूल, ताकि हमारी जो सुगंध है वो सारे संसार तक फैले। वरदान, हमें बाबा को यानी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा याद दिला रहे, उसमें तुम्हारी शुभ चिंतक स्थिति, जिसको कहते हैं शुभ भावना सबके लिए, और स्वचिंतक स्थिति सबसे बड़ा काम करेगी। जो अपने चिंतन में रहते हैं, ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। और जिनके मन में शुभ चिंतन रहता है सबके लिए, यानी शुभ भावनाएं रहती हैं, तो दूसरों की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। वो किसी की कमजोरियों को ग्रहण नहीं करते, अवगुणों को ग्रहण नहीं करते, तो जो वो बोलते हैं दूसरे उसको सहज ग्रहण कर लेते हैं। और स्लोगन है, संकल्पों को भी अर्पण कर दो शिव बाबा पर, तो सब कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज हम मस्तक में मैं सफलता का सितारा चमक रहा हूं, अपने को चमकता हुआ देखेंगे। और मैं रूहे गुलाब हूँ, मेरी खुशबू चारों ओर फैल रही, जैसे सर्व शक्तियों की, गुणों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा हर घंटे में एक बार अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.